और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर अटैक किया गया है। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक की खबर मिल रही है। जन सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक किया गया है। फिलहाल स्थिति क्या है इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जन सुनवाई के दौरान देखिए रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जन सुनवाई के लिए पहुंची थी और उस दौरान उनके ऊपर अटैक किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जब जन सुनवाई कर रही है, इस वक्त दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यमुना बाजार इलाके या वो इलाके जहां यमुना का पानी तेजी से घुस रहा है, वहां कल भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो लोगों का हालचाल जानने के लिए गए थे और आज खबर ये आ रही है जन सुनवाई के दौरान उनके ऊपर अटैक हुआ है। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अपडेट दीजिए, ये किस तरह का अटैक था? जन सुनवाई के दौरान अटैक हुआ, पूरी जानकारी चाहिए। मोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। मोहित, सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक की खबर मिल रही है, ये कैसा अटैक था? जन सुनवाई के दौरान बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हर बुधवार को राजनिवास मार्ग पर जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का निवास है वहां पर जन सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान इनके ऊपर अटैक किया गया। हालांकि अटैक किस चीज से हुआ ये अभी पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि पब्लिक में से किसी ने कोई चीज जो है वो रेखा गुप्ता की तरफ उछाली है जिससे उनको चोट लगी है। हालांकि बीजेपी ने इसका तुरंत कंडम किया है और वीरेंद्र सचदेवा ने इसका मैसेज किया है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ है इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी इंक्वायरी कर रही है। डीसीपी नॉर्थ जो है वो खुद मौके पर है और जो इस पूरी घटना को देख रहे हैं कि आखिरकार वो कौन शख्स था जिसने यहाँ पर अटैक किया है, वो शख्स यहाँ कैसे पहुंचा था, किस मंशा के साथ आया था, क्या किसी और राजनीतिक दल से तो नहीं है, क्या उसकी कोई अपनी अलग परेशानी थी, तो उस बात को लेकर अब जहाँ इंक्वायरी की जा रही है। तो फिलहाल जन सुनवाई के दौरान जो अटैक की खबर सामने आई है, हर बुधवार को राजनिवास मार्ग पर जहाँ सीएम रेखा गुप्ता का घर है वहां पर यह अटैक हुआ है। जी मोहित, बने रहिए हमारे साथ। वहीं इस बीच जो हमारे सहयोगी इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे, बड़ी खबर, सीएम आवास पर जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक हुआ। बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने कहा है जो ये अटैक हुआ, जिस भी शख्स ने कुछ उछाला है मुख्यमंत्री की तरफ जिससे उन्हें चोट आई है, फिलहाल इसकी जांच चल रही है, उसकी बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। मोहित, जन सुनवाई के दौरान जो लोग मौजूद रहते हैं आवास पर, उनकी भी जांच होती होगी, जाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल है। ऐसे में कोई शख्स इतनी बड़ी जरूरत कैसे कर सकता है? बिल्कुल, देखिए सीएम रेखा गुप्ता से जन सुनवाई के दौरान जो लोग जाते हैं उनकी एक प्रॉपर चेकिंग होती है और चेकिंग के बाद अंदर भेजा जाता है उनको, और ये संख्या काफी ज्यादा होती है क्योंकि लोग जो है वो अपने अलग अलग जगहों से अपनी सुनवाई लेकर वहां पर आते हैं और वहां पे ना सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता होती है बल्कि अलग अलग विभागों के अधिकारी भी वहां मौजूद होते हैं कि वहां पर मौके पर ही उस जन सुनवाई के दौरान किसी की समस्या का निवारण किया जा सके। इसी मकसद के साथ जन सुनवाई शुरू की गई है। जब सीएम रेखा गुप्ता बनी और जब से उनका सरकारी आवास मिला है उसके बाद से हर बुधवार को जन सुनवाई होती है। फिलहाल अब यह अटैक किसने किया है, किस मंशा के साथ किया है, कैसे अटैक हुआ है, इसकी पूरी जानकारी जो है वो ली जा रही है और खुद डीसीपी नॉर्थ राजा बंतिया मौके पर है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी मोहित, अगर आप दर्शकों को बता पाए, ये जन सुनवाई हफ्ते में बुधवार को ही होती है या रोजाना सुनवाई करती हैं सीएम रेखा गुप्ता? क्या प्रोटोकॉल रहता है, कैसे लोग पहुंचते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, अगर जन सुनवाई के दौरान इस तरह से कोई इंसान जरूरत करता है और सीएम के ऊपर अटैक किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये जो जन सुनवाई है वो साप्ताहिक होती है। हर बुधवार को इसका दिन निश्चित किया गया है कि बुधवार में सुबह के वक्त ये जो जन सुनवाई होगी और खुद सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहती हैं। ना सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता बल्कि अलग अलग विभागों के बड़े अधिकारी वहां पर होते हैं, जिससे कोई भी अगर समस्या लेकर पहुंचता है वह आम आदमी की समस्या लेकर पहुंच सकता है और जब वो आदमी वहां उस समस्या का निवारण करने के लिए अधिकारियों को बिठाया जाता है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत आदेश दिए जाते हैं कि इनकी जो समस्या है उसको सुना जाए और उस पर जो भी निवारण हो सका किया जाए। इसी मकसद से ये जन
जन सुनवाई का जो समय है वो बुधवार के दिन रखा गया। 27 जन सुनवाई होती है यहाँ पर। तो आज जब जन सुनवाई शुरू हुई थी उसी दौरान यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर अटैक हुआ है। कोई चीज उनके ऊपर उछाली गई है तो उनकी तरफ आई है। तो फिलहाल उनको भी चोट लगी है या नहीं लगी इस बारे में अभी आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे ही अटैक हुआ है उसके बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इसकी निंदा करी है और एक मैसेज किया है कि पुलिस इस मामले में पूरी गहन जानकारी ले, पूरी पूछताछ करे उस शख्स के साथ जिसने ये इस तरीके की हरकत की है। तो फिलहाल मौके पर आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मोहित, जांच तो चल रही है लेकिन सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर मुख्यमंत्री ही सेफ नहीं है तो कानून का डर लोगों में रहा नहीं। अगर कुछ उछाला भी गया है, ये सुनियोजित तरीके से किया गया है या फिर आक्रोश था जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनका, लेकिन जो भी घटना घटी ये नहीं होना चाहिए था। इससे सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर। देखिए, ये पहली बार नहीं देखा हमने जब किसी सीएम के ऊपर इस तरीके से अटैक हुआ है, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर भी हमने देखे थे कई बार इस तरीके के अटैक होते हुए हम देखे थे। जब पब्लिक मीटिंग में जाते थे या उनके पास कोई मिलने आ रहा है तो उस दौरान केजरीवाल के ऊपर भी कई अटैक हुए हैं। हालांकि सीएम के आसपास एक बड़ी सिक्योरिटी होती है जो सीएम के आसपास आम लोगों को उस तरीके से नहीं आने देती। मोहित, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी से हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, अभी तो सभी यही जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कैसी हैं, उन पर अटैक की खबर मिल रही है। आप जरा अगर बता पाए अभी फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, वो जन सुनवाई कर रही थी और वहां पे एक व्यक्ति ने आके उनके साथ धक्का मुक्की करी, उनके ऊपर अटैक किया और जो जानकारी मिली उनको थोड़ी चोट भी आई है मुख्यमंत्री जी को। और हम भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और जिस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, जिसपे ये हुआ है, निश्चित तौर के ऊपर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री सेफ हो और मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इसको ठीक हो और जिस प्रकार से ये घटना हुई है ठीक नहीं हुई है। बिल्कुल हरीश जी, एक्चुअली सिचुएशन अभी क्या है हम ये जानना चाह रहे थे। उनके ऊपर कुछ फेंका गया ऐसी जानकारी मिल रही है, चोट भी आई ऐसी जानकारी आप लोगों के पास क्या? उनको चोट लगी है, उनको चोट लगी है, डॉक्टर अभी उनको देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सेफ उनको मामूली चोट आई है तो जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन सीरियस मामला ना हो। लेकिन जिस प्रकार से उनको धक्का दिया गया, गिरी है और उनको लगी है, लेकिन अभी थोड़ी जानकारी मिलती है तो आपको भी शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी डॉक्टर को देख रहे हैं। डॉक्टर घर में ही देख रहे हैं या अस्पताल लेकर गए हैं सर, क्या इन्फॉर्मेशन? अगली जानकारी मैं आपको बताता हूँ। हरीश जी, एक और सवाल कि अपने सरकारी आवास पर ये जन सुनवाई कर रही थी, उस दौरान अगर ऐसा होता है तो ऐसे में तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं सर। देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है निश्चित तौर पर जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है उनकी सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोगों से मिल रही हैं और लोगों के बीच में एक्सेस है। अब कोई व्यक्ति बीच में से निकल के आके अगर वो बदतमीजी करता है तो निश्चित तौर के ऊपर सुरक्षा उनकी बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय कि किससे कराए, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक एंगल भी नजर आ रहा है। एक और सवाल हरीश जी जानना ये चाहूंगी, क्या आपको लगता है ये पहले से कुछ प्लानिंग रही होगी, शख्स पहुंचता है और वो इसी मंशा से पहुंचा हो या फिर मंशा तो यही होगी ना, मंशा तो यही हुई होगी। अगर वो आया है व्यक्ति और जन सुनवाई के अंदर वहां से निकल के उसने हमला किया है तो मंशा तो उनकी अटैक करने की थी। इसलिए मेरा मानना ये है कि इसकी जांच का विषय है, इसके पीछे कौन लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं या उसका पर्सनल कोई अटैक है, इसके ऊपर निश्चित तौर पर जांच का निश्चित तौर पर विषय है। राजनीति से प्रेरित भी ये घटना हो सकती है क्या? मैंने कहा कि इसके ऊपर इशारा, क्योंकि विरोधी लोग तो जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री का ग्राफ जो है निश्चित तौर के ऊपर जा रहा है, पॉलिटिकली देखा जाए तो विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जांच का विषय होने वाला है। जांच तो अपनी जगह है हरीश जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित हो। मैंने क्या बोला कि अगर वो व्यक्ति इस मंशा से आया था कि उसको अटैक करना है सीएम के ऊपर और वो उसने अटैक किया, तो कहीं ना कहीं उसका मंशा क्या थी, वो व्यक्ति गिरफ्तार होने के बाद उससे जांच जब होगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति उससे अपनी नोशन से आया है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो जांच होने वाली बात है। मुख्यमंत्री सेफ हैं, ज्यादा चोट आई है
या हल्की फुल्की, जैसा आप बता रहे हैं कि धक्का लगा और वो नीचे गिर गई, तो ज्यादा चोट आई है? उसके बाद उनको डॉक्टर का उपचार हो रहा है। मैं उसकी जानकारी मेरे को भी जानकारी में ले रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि वो सेफ होंगी और जल्द से जल्द ठीक होंगी। जी हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। हरीश खुराना जो कि कह रहे थे कि ये जो अटैक हुआ है इसकी जांच होगी, और उन्होंने अंदेशा भी जताया है कि ये पॉलिटिकल अटैक भी हो सकता है, यानी राजनीति से प्रेरित ये हमला हो सकता है। हरीश खुराना बीजेपी विधायक जो कह रहे हैं कि फिलहाल रेखा गुप्ता जो है वो सेफ है, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन उन्हें चोट आई है। मोहित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, हरीश खुराना का ये कहना कि राजनीति से प्रेरित यह अटैक हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री रही हैं, यानी कहीं ना कहीं ये कह रहे जांच का विषय है। बावजूद इसके इस तरह का संदेह होना, क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है? देखिए, हम इस बात को शुरू से कह रहे थे कि वो शख्स जो है जिसकी पहचान की जा रही है उसकी पहले प्रोफाइल खंगाली जाएगी। वो शख्स किस मंशा के साथ यहाँ पर आया है, क्या उसको किसी ने यहाँ भेजा है, उसका कोई राजनीतिक एंगल है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, उसके कोई अपनी पर्सनल रिवेंज से या कुछ अपनी ग्रजेस से जिसके चलते उसने इस तरीके के अटैक को अंजाम दिया है। फिलहाल यहाँ पे पुलिस के जो आला अधिकारी ने उसको हिरासत में लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो यहाँ कैसे पहुंचा और किस मकसद के साथ आया, क्योंकि जन सुनवाई में आने वाले हर शख्स को पहले उससे पूछताछ की जाती है कि वो किस समस्या के साथ अंदर जा रहा है, और उसकी पूरी चेकिंग होने के बाद अंदर जाता है। वो सीएम के इतना करीब कैसे आ गया कि उनके साथ धक्का मुक्की कर सकता है। तो फिलहाल इस बात को लेकर पूरी जांच की जा रही है, लेकिन सीएम के साथ एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, पूरी सिक्योरिटी होती है और पूरी स्क्रूटनी करने के बाद ही शख्स को उनके करीब जाने दिया जाता है। क्यों? खासकर उनके सरकारी आवास पे, पब्लिक मीटिंग्स पे तो लोग उनके करीब आ जाते हैं, लेकिन जब सरकारी आवास की बात होती है तो वहां पे प्रोटोकॉल के साथ ही किसी शख्स को उनके करीब जाने दिया जाता है। पहले अधिकारी सुनते हैं, अधिकारी के बाद सीएम उनकी बात सुनती है और उसके बाद वहां पे दिशा निर्देश दिए जाते हैं या कोई आदेश दिया जाता है। तो फिलहाल जिस तरीके की पूरी घटना सामने आई है, ये अपने आप में सवाल जरूर खड़े करती है कि आखिरकार सीएम हाउस के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम देना अपने आप में काफी बड़ी बात है। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है, ना सिर्फ पुलिस के आला अधिकारी बल्कि अन्य अधिकारी भी इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। जी मोहित, देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती है। सवाल इसलिए कानून व्यवस्था पर उठते हैं क्योंकि जो आप प्रोटोकॉल बता रहे हैं, खुद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, मैं पहुंची थी उनके शीश महल में मुलाकात करने के लिए, कुछ सवालों के जवाब टाइम्स नाउ भारत को चाहिए थे, तो हमें भी उस प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ा और फिर बाहर से मना कर दिया गया, अधिकारियों ने ही मना कर दिया कि नहीं सीएम नहीं मिलेंगे। और अगर अंदर गए हैं लोग जन सुनवाई के लिए, उनको अलाउ किया गया, अधिकारियों ने उनका एप्लीकेशन देखा होगा, उनसे बातचीत की होगी, फिर उन्हें अंदर लेकर गए, और उसके बाद कोई शख्स ये करने की जरूरत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां लचर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर सीएम हाउस के अंदर ऐसी घटना हो रही है तो शायद ये दिल्ली में घटने वाली अपने में पहली घटना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब भी अटैक हुआ पब्लिक मीटिंग के दौरान हुआ या उनके एक राजनीतिक दौरे के दौरान हुआ कि वो कहीं प्रचार कर रहे हो, उस दौरान ये हुआ है। लेकिन सीएम हाउस के अंदर कोई ऐसा अटैक हो रहा है वो अपने में एक बड़ी बात हो, शायद पहली बार ऐसा अटैक है जो हम सुन रहे हैं। रमेश विदुड़ी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, सबसे पहले ये बताइए, अगर आपके पास जानकारी हो तो, मुख्यमंत्री कैसी? मुख्यमंत्री आम जनता के बीच में सेवा करने की भावना से, जैसे मोदी जी ने अपेक्षा की और मोदी जी खुद करते हैं, आम जनता के बीच में रहने के काम करना चाहिए, तो मुख्यमंत्री उसी पैटर्न पर काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में से उनका जुड़ाव खत्म हो जाए, डिरेल किया जाए, कि एक सिक्योरिटी पैदा की जाए। क्योंकि केजरीवाल साहब को याद होगा, उन्होंने जब सत्ता में आए थे तो केजरीवाल साहब ने क्या रहने लगाए थे, वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। वीआईपी कल्चर क्यों है, तो केजरीवाल ने तो खत्म किया नहीं, उन्होंने तो 6 सिक्योरिटी ले ली थी आगे पीछे। लेकिन मोदी साहब ने देश के अंदर पॉलिटिकल लोगों को लाल बत्ती क्यों यूज की जाए, लाल बत्ती को खत्म किया, वीआईपी कल्चर को खत्म किया है। तो रेखा जी आम लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवाएं कर रही हैं, 2 घंटे मिलती हैं, समस्याओं का समाधान करती हैं। तो ये एक कहीं साजिशन किया गया है। जैसे अभी चल रहा है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, तो बांग्लादेश में भी यही चला था, वोट के बारे में नकली वोट, उनको अवदस्त कर दिया प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान में इमरान अमेरिका के खिलाफ बोला था तो उनको भी यही कर दिया गया। तो केजरीवाल गैंग जो है, ये कांग्रेस गैंग जो है, ये अपोजिशन का जो गैंग है, ये एक साजिशन के तहत
इसी से हरकत कराई गई है कि कहीं ना कहीं उनके चारों तरफ भी सिक्योरिटी लग जाए और आम जनता जो मोदी साहब लोगों का मन जीतने में कामयाब रहे 11 साल में सेवा करने में, तो उससे भटकाव के लिए, डिरेल करने के लिए जनता से मुख्यमंत्री को ये इस प्रकार की कायराना हरकत, एक साजिशन करने का मुझे लगता है, और इसकी जांच की जाएगी तो और सारे तथ्य निकल के सामने आएंगे फिर उसके बाद। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको शक है कि विपक्ष के लोग जुड़े हुए हो सकते हैं और ये साजिशन किया गया है? जी, साजिशन विपक्ष के लोग कि रेखा जी घबरा जाए या रेखा जी को सिक्योरिटी दे दी जाए, सिक्योरिटी वाले उसको भी। लेकिन रमेश जी जरा अभी फिलहाल मेरा सवाल यही है, क्योंकि देखिए हमें भी अभी सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि उन्हें चोट कितनी आई है। हरीश खुराना जी ने बताया कि वो गिर गई थी, धक्का दिया गया और उन्हें चोट आई है, डॉक्टर देख रहे हैं। पहली इन्फॉर्मेशन हम यही चाहेंगे कि क्या सुरक्षित हैं, सेफ हैं, चोट कितनी गंभीर आई है, ये आपके पास जानकारी है? नहीं, सुरक्षित हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं है, सुरक्षित हैं वो बिल्कुल एकदम। अस्पताल ले जाया गया है सर कि सरकारी आवास में ही ट्रीटमेंट हो रहा है? नहीं, वो तो वही है, वो सरकारी आवास में ही है, अस्पताल की ऐसी आवश्यकता नहीं। अब सर एक सवाल ये बनता है कि सरकारी आवास के भीतर इस तरह की अगर घटना घटती है तो कानून व्यवस्था क्या चाक चौबंद है? नहीं, देखो एक आदमी कोई मिलने आ रहा है, आम जनता के बीच में कानून व्यवस्था क्या करेगी जी? एक आदमी आपसे मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है। अब अगर ये मैंने जैसे कहा ना, वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की जो कोशिश की थी मोदी साहब ने, अब उसको डीरेल करने की ये कोशिश साजिशन है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ बार बार इस बात को, केजरीवाल ने क्या शब्द बोले थे, मैं वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, मैं आम जनता के बीच में जनता की सहमति से काम करूंगा, तो वो तो कर नहीं पाए। खुराना साहब किया करते थे, फिर यही काम साहिब सिंह वर्मा किया करते थे, और वही रेखा जी जनता के बीच में आम जनता से मिलकर गरीब आदमी की समस्या का कैसे निदान हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति वो कैसे की जाए। यानी ये मोहरा है, जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा था इसी मंशा से पहुंचा था और वो मात्र मोहरा साजिशन पहुंचा है, साजिशन भेजा गया होगा वो। जब चीजें निकल के आएंगी तो साजिशन ही मिलेंगी सब चीजें, ताकि मुख्यमंत्री डर जाएं और ये जन सुनवाई वगैरह बंद कर दे। मुख्यमंत्री डरे ना डरे, लेकिन सिक्योरिटी, आप मीडिया भी कहेगी सिक्योरिटी लैब से, अब सिक्योरिटी वाले भी हमारी नौकरी चली जाएगी, वो भी चारों तरफ से घेरा बनाएंगे, वो भी जनता से दूर रखने की कोशिश करेंगे, तो उनकी भी ड्यूटी है प्रोटोकॉल के तहत। तो ये लेकिन प्रोटोकॉल तो होता है ना रमेश जी, अब ये प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री से आप उनके आवास पे यूं ही नहीं मिल सकते सर, ये आपको भी पता है। पहले एप्लीकेशन देना होता है, एप्लीकेशन जन सुनवाई के लिए भी अधिकारी सुनते हैं, उसके बाद तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी लैप्स तो हुई है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी, ना कोई अपॉइंटमेंट होता है। रेखा जी आम जनता से सीधे मिलती है, क्योंकि आम कार्यकर्ता है, और कोई भी आए कोई भी मिले, उनके वहां छूट दे रखी है मुख्यमंत्री जी ने जी। मेरे यहाँ सुबह 2 घंटे घर पे आके कोई अपनी समस्या लेकर सीधा आ सकता है। जी रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। रमेश विधुड़ी बीजेपी के नेता जो हमसे